बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा अस्तफ़ाकि व तहरकि वस्तफ़ाकि अला निसाइल आलमीन। और वो वक्त याद करो जब के कहा फरिश्तों ने, ऐ मरियम यकीनन अल्लाह ने तुझे चुन लिया है, छान लिया है, मुंतखब कर लिया है और तुझे पाक और सुथरा बना दिया है और तुझे चुन लिया है तमाम दुनिया की औरतों पर। या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी, ऐ मरियम अपने रब की बंदगी कर, वस्जुदी और सजदा कर, वरकई मार राक़ीन और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। हज़रत मरियम ही का तज़किरा चल रहा था। चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आगे तज़किरा आने वाला है, मुनासिबत से बीच में हज़रत ज़करिया का और हज़रत याहिया वगैरह का तज़किरा भी हो चुका। अब दोबारा हज़रत मरियम के तज़किरे को पूरा कर रहे हैं और इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मरियम की शान आली को बयान फरमाया है। उसकी हिकमत मुफस्सिरीन ने, उलमाए कराम ने ये बयान की है कि असल में आगे आने वाले जो नबी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो नबी की शान को उजागर करने के लिए उनकी वालिदा की शान भी बता दी गई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दस्तूर ये रहा है कि नबी के अहले खाना भी आला किस्म के अल्लाह चुनता है। तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के वालिदैन को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है आला मकाम दिया था, आला मकाम दिया था। उसमें से जिसको ईमान मिला वो कामयाब हो गए, जिनको नहीं मिला वो नाकाम हो गए। लेकिन दुनियावी एतबार से जो है उनके अंदर जो है मकाम मर्तबा रहा है। तो हज़रत मरियम का तज़किरा कर कर उनकी शान बता रहे, और हज़रत मरियम की शान को बताना, उनकी पाकीज़गी को बताना, ये इस माना कर भी ज़रूरी था क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश घर के आदत के तौर पर बग़ैर बाप के होनी है। और चूँकि यहूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानते थे, मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे, लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के दर पे हुए थे। आगे तज़किरा आएगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे भी इल्ज़ामात लगाते थे और नौज़ बिल्ला आपकी वालिदा हज़रत मरियम पे भी गंदे संदे इल्ज़ाम लगाते थे। तो कुरान ने यहूद के उन इल्ज़ाम को भी साफ़ कर दिया, यहूद ने के वो इल्ज़ाम को भी साफ़ कर दिया क्योंकि हज़रत मरियम का बग़ैर खाविंद के होना और फिर वालिदा बन जाना, ये बड़ा मौका मिला था उनकी बदनामी करने का यहूदियों को। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर उनका नाम लेके उनकी पाकीज़गी बयान कर दी और दुनिया वालों को बता दिया कि यहूद के इल्ज़ाम बेजा है, हक़ वो है जो अल्लाह बयान कर रहा है। इसलिए हज़रत मरियम के मकाम को बयान किया। क्या फरमा रहे हैं? वो वक्त भी नाकाबिल फरामोश है, याद करो उस वक्त को जबकि फ़रिश्तों ने कहा, फ़रिश्तों से मुराद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, क्या है मरियम, मुखातब करके कहा, ऐ मरियम यकीनन अल्लाह ने तुझे चुन लिया है। इस्तिफ़ा कहते हैं छांटने को, बहुत सारी चीज़ों में से उम्दा चीज़ें छांटी जाती है। और इस्तिफ़ा का लफ्ज़ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों के लिए भी इस्तेमाल किया है, नबियों के लिए। यानी हज़रत मरियम को अल्लाह ने चुना था तो बड़े मकाम के लिए चुना था, बड़े मकाम के लिए चुना था। मैं आगे वज़ाहत करूँगा कि औरत नबी होती या नहीं होती। अभी चलो, तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया और बताया कि नबूवत के बाद का सबसे बड़ा मकाम जो है वो मकाम जो है हज़रत मरियम को मिला था। फिर मुफस्सिरीन लिखा है चुने जाने का मतलब किस किस लिए चुना। नंबर 1, लड़की होने के बावजूद बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए चुना। नंबर 2, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, एक नबी की वालिदा होने के लिए चुना, एक नबी की वालिदा होने के लिए चुना। इसी तरीके से आगे कुरान कहता है तहरकी, और तुझको सुथरा किया, पाक किया। अब अखलाक के एतबार से भी, किरदार के एतबार से भी पाक साफ रखा, किसी तरह की गलती में वो मुब्तला नहीं हुई। इसी तरीके से पाक रखा उनको बशर के सूने से, यानी उनको कभी किसी बशर ने, किसी मर्द ने छुआ नहीं, इससे भी पाक रखा। और बाज़ उलमा इकराम ने ये लिखा है कि हैज़ निफास से भी पाक रखा।
हैज़ जो माहवारी खून आता है औरत को, उसको हैज़ कहते हैं, और बच्चे की विलादत के बाद जो खून आता है उसको निफास कहते हैं। तो बाज़ उलमा कहते हैं कि उससे भी पाक रखा, पाक और साफ रखा। फिर आगे और फरमा रहे कि और तुझको चुन लिया है तमाम जहाँ की औरतों के ऊपर, तमाम जहाँ की औरतों के ऊपर। यहाँ पर देखो उलमा कराम ने लिखा है, और ये मसला भी इसलिए बयान करना ज़रूरी है कि नेट के ऊपर इस तरह के मसाइल लोग बयान कर देते और उम्मत धोखे में आ जाती, कि हज़रत मरियम ये नबी थी, नबिया थी या नहीं। तो अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़क़ अलैह फ़ैसला ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी औरत को कभी नबी नहीं बनाया, किसी औरत को कभी नबी नहीं बनाया। बाज़ लोगों को धोखा ये हुआ है कि इस्तिफ़ा का लफ्ज़, यानी जो नबी के लिए अल्लाह इस्तेमाल करता है वो लफ्ज़ जो है हज़रत मरियम के लिए इस्तेमाल हुआ। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा से फ़रिश्तों ने कलाम किया, तज़किरा है उसका। दूसरा, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के लिए कुरान कहता है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम के तरफ की वालिदा की तरफ वही भेजी। तो बाज़ लोगों को लगा कि ये वही का लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल हुआ है और फरिश्तों ने इनसे, यानी जिब्रील ने इनसे बात की है, लिहाजा ये नबिया है। लेकिन तमाम साहबा और तमाम अहले सुन्नत वल जमात उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि वही का लफ्ज़ इस्तेमाल होने की बुनियाद के ऊपर जो है ये नबिया नहीं बनी, क्योंकि कुरान में साफ अल्लाह फरमाता है वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन, कि हमने आपसे पहले सिर्फ मर्दों ही को नबी बनाकर भेजा है, मर्दों ही को नबी बनाकर भेजा है। वही के लफ्ज़ से जो है ये बात समझी जा रही थी, बाज़ लोग ये गलत फहमी में थे कि इनको नबुवत मिली। तो अगर वही के लफ्ज़ से नबुवत की बात की जाए तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शहद की मक्की के तरफ पैगाम भेजने को भी जो है वही के लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। इलन नहली, क्या वहीना इलन नहली, इस तरह की आयत है। तो अगर वही के लफ्ज़ से नबुवत हो तो क्या यहाँ पर भी जो है वो माना ख़राब हो जाएगा, क्या उसकी तरफ भी वही आई। देखो उलमा कराम ने लिखा है कि वही दो तरह की होती है। एक वही नबुवत होती है जो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर को की जाती है, भेजी जाती है, और दूसरी वही इल्हाम होती है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने किसी नेक बंदे के दिल के अंदर अपनी तरफ से कोई बात डाल देता है, उर्दू में इसको इल्हाम कहते हैं। तो हज़रत मरियम को की तरफ जो बात आई वो भी इल्हाम था, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तरफ जो बात आई वो भी इल्हाम था, और हज़रत इब्राहीम की बीवी हज़रत सारा से जो बात हुई वो भी जो इल्हाम था। इसलिए ये मसला जहन में रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कभी किसी औरत को नबी बनाकर नहीं भेजा, कभी किसी। इसी को दलील बनाकर तो पीछे ज़माने में जब अल्लाह के नबी ने कहा था कि मेरे बाद झूठे नबुवत के दावे आएंगे, तो एक सजा नाम की औरत ने नबुवत का दावा किया था, और दूसरा एक बंदा था जिसने नबुवत का दावा किया था। तो दोनों ने आपस में शादी भी कर दी थी, वो नबी और ये नबियान दोनों ने आपस में शादी भी कर ली थी। तो ये बुनियादी मसला मालूम रहना चाहिए कि अल्लाह ने किसी औरत को नबी बनाकर नहीं भेजा है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक मसला और है अला निसाइल आलमीन, के हज़रत मरियम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम जहाँ की औरतों पर फजीलत बख्शी। तो क्या हज़रत फ़ातिमा, हज़रत आयशा, हज़रत खतीजा इनसे भी अफजल है, या फिर औरतों के अंदर सबसे अफजल कौन है? तो ये मसले को इंशाअल्लाह तफसील के साथ हम कल समझेंगे। अभी आगे आओ। आगे कुरान कहता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे पाक कर दिया, मरियम से तुझे पाक कर दिया और तुझे जो है मुंतखब कर लिया है, तुझे चुन लिया है, और तेको जब इतनी फजीलत बख्शी है, तो अब तेरा काम और तेरी जिम्मेदारी ये है कि मरियम तो अपने रब की फर्मा बरदारी कर, है ना, फर्मा बरदारी कर, बंदगी कर और सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। देखो वैसे तो अरकाने सलात के अंदर क़ियाम है, किरात है, रुकू है, सजदा है, इसके अंदर सजदे का मकाम रुकू से बढ़ा हुआ है, सजदे का मकाम रुकू से बढ़ा हुआ है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ ऐसा नहीं कहा वस्जुदी मास साजिदीन, नहीं कहा, बल्कि कहा वरकई मार राकिन, रुकू करने वालों के साथ रुकू कर।
तो बाद मुफस्सिरीन ने इसका मतलब ये लिखा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि तू जमात के साथ नमाज पढ़। अगर जमात के साथ नमाज पढ़ना ये मुराद है तो चूँकि बनी इसराइल के अंदर औरतों का मस्जिद में आना और जमात में शिरकत करना ये भी क्या था, जायज़ था। और खुद हमारी शरीयत के अंदर शुरू ज़माने के अंदर जब औरतों का मस्जिद में आना ये जायज़ था, वो आकर नमाज में शिरकत करती थी। इसीलिए आपको हदीस के अंदर सफ़ों की तरतीब मिलेंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया औरतों की सबसे अफजल सब पीछे वाली है और मर्दों की सबसे अफजल सब आगे वाली है। और सफ़ों की तरतीब बताई, पहले मर्द रहेंगे, फिर बच्चे रहेंगे, उसके बाद औरतें रहेंगे। और इसी तरीके से और भी हदीसों में इसका तज़किरा मिलता है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर भी ये बात थी कि औरतें मस्जिद में आती थी, लेकिन बाद में जब फितने के अंदेशे हुए तो सहाबा कराम ने इस बात का फैसला कर लिया कि अब औरतें मस्जिद में नहीं आएंगी। लिहाजा इज्तिमाए साहबा से ये बात जो है साबित हो चुकी है कि औरतें अपने घर के अंदर नमाज पढ़ेंगी। और अगर यहाँ पर गए अगर सिर्फ इबादत मुराद ली जाए तो मतलब ये है कि जो अपने महराब के अंदर इबादत करती है वह जम कर इबादत कर। और आपके ताल्लुक़ से लिखा है कि हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थी हज़रत मरियम। और जो है जब बैतुल मक़दिस का कोई खिदमत करने की थी तो आकर खिदमत कर कर फिर वहाँ चली जाती थी। ऐसी मुत्तकिया और ताहिरा बन चुकी थी कि आपकी तहारत और तक़वा जो है ज़रबुल मसल बन गया था। ज़रबुल मसल का मतलब ये है कि आदमी उसकी मिसाल देने लगे। जैसे हमारे ज़माने में कोई बहुत मार धाड़ कर रहा, जुल्म कर रहा तो क्या बोलते हैं, हिटलर की औलाद है ना। कोई बहुत खर्चा कर रहा तो क्या बोलते हैं, हातिम ताई की औलाद है ना। किसने बहादुरी का काम करा तो बाप क्या बोलता, शेर का बच्चा है। तो ये शेर बहादुरी में ज़रबुल मसल है, जुल्म में हिटलर ज़रबुल मसल है। वैसा बनी इसराइल और उनके ज़माने के अंदर हज़रत मरियम के तक़वे की दाद दी जाती थी कि इतनी मुत्तकिया वो खातून थी। दूसरा उलमा इकराम ने यहाँ पे एक मसला ये लिखा है कि रुकू का ख़ास तज़किरा इसके वास्ते किया, इस बात को बताने के लिए कि शरीयत मोहम्मदी में नमाज का एक मसला ऐसा है कि किसी बंदे ने अगर रुकू पा लिया तो मतलब उसने रकात पाई। इसलिए हदीस में भी है मन अदरक रुकुआ फ़क़द अदरक रका, कि जिसने अवकमाकाल कि जिसने रुकू पाया उसने रकात पाई। आप नमाज पढ़ रहे, पीछे इमाम नमाज पढ़ा रहा, पीछे से कोई बंदा आया और इमाम रुकू में चला गया। भाई पीछे से वो बंदा आया और अल्लाह अकबर एक मरतबा कहा तकबीर वाला और दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर बोल के रुकू में चला गया। अब इमाम जब रुकू में था ये भी रुकू में चला गया, इमाम का रुकू इसको मिल गया, क़ियाम इसका छूट चुका है, तब भी जो है उसकी रकात मानी जाएंगे। एक साबित है हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु, एक मरतबा नमाज चल रही थी, पीछे से भागते भागते आए, अल्लाह के नबी रुकू में चले गए। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पीछे थे, सब में लगने से पहले अल्लाह अकबर बोल के रुकू में चले गए और आहिस्ता आहिस्ता चल के फिर सबके अंदर लग गए। जब नमाज हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुझे नेक कामों का और हरीस बनाए, इसके बाद ऐसा मत करना, यानी चल कर आना नहीं। यानी उनकी रकात को रुकू पाने पे अल्लाह के नबी ने मान लिया। ये एक रिवायत, ऐसी कई एक रिवायत है जिससे पता चलता है कि जिसको रुकू मिल गया उसको रकात मिल चुकी है। अब कुछ बातें इस आयत के अंदर और इंशाअल्लाह कल उसको समझेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।